हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस आए उन सब को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है। वैसे अगर देखो स्टैटिस्टिक्स की अगर अपन बात करें तो लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को अप्रोक्सीमेटली अपने को मिला है, कुछ शिफ्ट में नहीं भी पूछा गया है। और यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए इस चैप्टर से। यानी डायरेक्टली से मेरा मतलब है कि जो देखो इस तरीके के जिसमें डायरेक्ट वेरिएंस वगैरह के बारे में बात कर ली गई है, या फिर इस तरीके से यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, ये वाला इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली बहुत कम पूछे गए हैं। यहाँ पे एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ में मिक्स करके बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोले कि अपने पास में एक कॉइन है, कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है। फिर उसके बाद में बोल रहा है कि जो ये एक्स है ये डिनोट करता है इस चीज को कि कितनी बार टेल को हेड के द्वारा फॉलो किया जाता है। एच के बाद में टी आता है, बेसिकली ये कह रहा है। या फिर ऐसा भी बोल सकता है हेड फॉलोड बाय टेल, जिसका बेसिक सा मीनिंग ये वाला है। फिर कह रहा है कि तो जब ये नंबर ऑफ एक्स अपन लिख रहे होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे, तो वहां पे जो मीन और वेरिएंस आएगा उन सबको अगर मैं म्यू और सिग्मा स्क्वायर बोल दूं तो अपने को ये आउटपुट निकालना है। अल्टीमेटली म्यू और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे केसेस। केसेस बनाने से पहले इसका सैंपल स्पेस अपन निकाल लेते हैं कि अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है तो क्या क्या आउटकम होते हैं। या 3 बार हेड आ जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि 1 बार टेल आएगा। अब 1 बार टेल 3 तरीके से आ सकता है, कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद में 2 बार टेल आएगा, फिर इसको THT अपन लिख सकते हैं या फिर TTH लिख सकते हैं। लास्ट में 3 बार टेल आएगा। अब टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे एलिमेंट्स की अगर बात करोगे तो इसमें 8 है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे HT का कॉम्बिनेशन अपने को देखना है। तो HT का कॉम्बिनेशन एक बार इसमें बन रहा है, एक बार इधर बन रहा है, और इसमें नहीं बन रहा है, एक बार इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है। ठीक है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी, यानी कि जब x इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब ऐसे एलिमेंट्स 0 हैं, यानी कि HT का जिसमें एक बार भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो उस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या आएगी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने पास में 8 है। और इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए अपने पास में कितने हैं, यहाँ पे देखो टोटल 8 है, 4 में बन रहा है तो 4 में नहीं बन रहा होगा, तो ये आ जाएगा 4/8 यानी कि 1/2। ऐसे ही x इक्वल टू 1, यानी कि जब अपने पास में एक पेयर बन रहा है, तो HT का एक पेयर बन रहा है बेसिकली, तो उसके लिए भी 4 है, टोटल 8 है, तो 1/2 आ गया। फिर बात करेंगे x इक्वल टू 2 के लिए, तो ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये कहना चाह रहा है HT के 2 पेयर बन रहे हैं, लेकिन इसमें मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर देखोगे तो इसमें 4 है, लेकिन यहाँ पे तो केवल अपने पास में 3 बन रहे हैं, तो ऐसी तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इतना ही अपने पास में रहने वाला है। अब देखो म्यू निकालना है या फिर वेरिएंस जो भी अपने को निकालना है, तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा fi, और ये वाला होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी को लेके चल रहा हूं तो अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा PI, और यहाँ पे भी PI आ जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई अपन कर सकते हैं, सिंस अपने को पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है उस सब का सम। जैसे यहाँ चाहो तो 1/2 प्लस 1/2 करोगे 1 ही आएगा, वो हमेशा 1 आती है। तो अल्टीमेटली इसको अपन लिख सकते हैं सिग्मा PI XI। अब हमको सिंस म्यू निकालना है तो इसको निकाल लेते हैं, यानी कि P1 की वैल्यू 1/2 है, कब है, जब x की वैल्यू 0। दूसरे वाला 1/2, और कब, जब x की वैल्यू 1, तो ये आ गया 1/2। ऐसे ही सिग्मा स्क्वायर निकाल लो। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा PI XI स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में सिग्मा PI आएगा, जिसको नहीं लिखेंगे हम क्योंकि उसकी वैल्यू 1। फिर यहाँ पे आएगा म्यू का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो यानी कि P की वैल्यू 1/2, फिर 0 का स्क्वायर, फिर प्लस में 1/2, 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 1/2 माइनस 1/4, बचेगा 1/4। दोनों वैल्यूज अपने पास में आ चुकी हैं, बस ये आउटपुट निकालना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 64 और 1/2 प्लस 1/4। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन यहाँ पे इस 1/2 को ना मैं 2/4 लिख देता हूँ। फिर क्या होगा, 64 यहाँ पे आ जाएगा, ये 3/4 बन जाएगा, इससे ये जाएगा 16 और आंसर आ जाएगा 48, जो कि सी ऑप्शन है। ऐसे इस क्वेश्चन को काफी आसानी से अपन अप्रोच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है
कि अपने पास में क्लास 12th के कुछ स्टूडेंट्स हैं, सभी के सभी, उनके द्वारा मार्क्स ऑब्टेन किए जाते हैं। उन मार्क्स को अपन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास के साथ में प्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पे इस ग्रुप्ड डाटा का जो मीडियन है वो 14 दे रखा है और मीडियन क्लास जो है वो 12 to 18, जिसका बेसिक सा मीनिंग है, ये कहना चाह रहे हैं कि अपन देखो इस तरीके के पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अगर आप पीवाईक्यूज बनाए होगे तो इस तरीके के पीवाईक्यूज देखे भी होगे कि यहाँ पे अपने पास में क्लास रहती है, यहाँ पे रहती है फ्रीक्वेंसी। सिंस ये 12 से 18 वाली क्लास टाइप का यानी कि गैप 6 है, तो इसको अपन चाहे तो 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 20 इस तरीके का आगे भी बना सकते हैं। यानी कि चाहो तो इसको 18 to 24 कर लो, है ना। इस तरीके से आगे भी चलता जा रहा है, हमको नहीं पता कहां तक जा रहा है। फिर क्या कह रहा है, अब इसमें जो ये फ्रीक्वेंसी है देखो 0 से 6, 6 से 12, ये एक्चुअली में मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने मार्क्स आ रहे हैं। 0 से 6 के बीच में अपने पास में अगर मान लो 3 यहाँ पे होता तो इसका मतलब 3 स्टूडेंट्स इस क्लास के अंदर आ रहे हैं। ऐसे ही 6 से 12 में 4 होता तो 4 स्टूडेंट इसके अंदर आ रहे हैं। तो मतलब अगर देखो फिर आगे चल के, अब जैसे यहाँ पे 3 4 आ रहा होता, यानी कि इसको मैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरीके से ले लेता हूँ। फिर अपन क्या करते थे, फिर यहाँ पे हम एक अलग से रो या कॉलम बनाते थे जिसमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते थे। फिर क्या करते, सबसे पहले अल्फा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, बीटा प्लस गामा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा हो जाएगा, है ना। हालांकि अगर आपको ये वाला कंसेप्ट याद नहीं है तो मैं बोलूंगा कि स्टैटिस्टिक्स का 1 शॉट का वीडियो भी पड़ा है ना, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके वो वाली वीडियो पहले चेकआउट कर सकते हैं, जिससे कि ये वाला कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। फिर अपने को यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो लास्ट में टोटल सम आता था ये कैपिटल N के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था, है ना। तो यहाँ पे देखो 12 से 18 वाली क्लास है, उसका मीडियन दे रखा है और फिर बोला है कि उसकी फ्रीक्वेंसी 12 है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 12 से कम है ना, यानी कि इस कैटेगरी से पहले फॉलो करते हैं, वो 18 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि n की वैल्यू बतानी है, सिंस n यहाँ पे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता था कि L प्लस यहाँ पे आता था n/2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई f और यहाँ पे इनटू में h, जहां पे L जो है ये एक्चुअली में लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। F जो है, जो अपने पास में मीडियन क्लास आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। H यहां पे जो अपने पास में मीडियन क्लास है उसका जो इंटरवल है उसको रिप्रेजेंट करता है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे रिप्रेजेंट करती है जो अपने पास में मीडियन क्लास है उससे प्रोसीडिंग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये वही चीज बोल रहा है कि 18 जो है एक्चुअली में उससे पहले तक के, जैसे मान लो मेरे पास में यहां पे निकल के आती क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इससे पहले तक का जो सम है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 18 है। तो वही चीज यहां पे रिप्रेजेंट की जाए, ठीक है। सारी चीजें लगभग हो गई हैं। मीडियन तो इसने खुद दे रखा है 14, तो बस अब अपने को वैल्यूज डालनी है और आंसर आ जाएगा फॉर्मूले में। तो यहाँ पे मीडियन की वैल्यू 14 हो गई, यहाँ पे L की बात करोगे तो लोअर लिमिट 12 है, प्लस n अपने को निकालना है और n/2 हो गया। यहाँ पे माइनस करेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग वाला जो कि 18 है, और डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी 12 से 18 वाले की मीडियन फ्रीक्वेंसी 12 है, इनटू में 6। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, n की वैल्यू यहाँ से जो आएगी वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इसको 2 से काट दो तो 14 माइनस 12, अगर मान लो इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो 2 बचेगा, और इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई, देखो मैं एक्चुअली में ये बोल 2 यहाँ पे आएगा, n/2 माइनस 18 आएगा, डिवाइड बाई 2 आएगा, तो n/2 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 18, तो यानी कि 22 हो गया ये। तो n की वैल्यू होगी 44, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है। अपने पास में कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उसका वेरिएंस निकालना है। अब इन ऑब्जर्वेशंस को सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो इसको डायरेक्टली देखोगे तो हर बार 13 ऐड हो रहा है, जिसका मतलब ये अपने पास में एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस 13 है। अगर ऐसा है तो अपने को यहाँ पे इसका वेरिएंस निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा यहाँ पे आएगा xi का स्क्वायर बाई n माइनस समेशन ऑफ xi बाई n, और इसका होल स्क्वायर, जिसको अपन डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये एक्चुअली में म्यू का स्क्वायर लिखा हो।
अब इसके लिए अपने को म्यू पहले चाहिए, है ना। अब देखो म्यू निकालने के लिए भी सबसे पहले अपने को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, टी एन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, टी एन जिसकी वैल्यू 320 है और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ से एन अपने पास में आ जाएगा। तो 320 में से 8 गया तो 312 बचेगा, जिसमें 13 से डिवाइड कर दूं तो एन माइनस वन की वैल्यू आएगी, जो एक्चुअली में अपने को 24 आ जाएगी। तो यहां पे n की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने को पता चल गया। अब देखो, अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो अपने पास में ये वाला है कि डायरेक्टली ये जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, इन सबको लेके ही सॉल्व कर लो। बट दूसरा एक वाला एक इजी सा अप्रोच है जिसमें अपनी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो सकती है, क्योंकि सिंस मेरे को जब सिग्मा स्क्वायर निकालूंगा तो मेरे को एक्स आई का स्क्वायर निकालना रहेगा। तो वैसे में अगर मैं इनको सबको लूंगा एलिमेंट्स को ही, तो 8 का स्क्वायर करना है, फिर 21 का स्क्वायर करना है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा और बहुत लेंदी चला जाएगा। उतना लेंदी अपने को करना नहीं। सिंस हमको क्या पता है कि वेरिएंस जब भी हम निकाल रहे होते हैं, तो जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, उन सारे के सारे ऑब्जर्वेशन में अगर मैं कोई भी एक के वैल्यू ऐड करता हूं, तो उसके वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे सब्ट्रैक्ट करो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं फिर से बता दे रहा हूँ, वन शॉट वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल में मैंने इसके बारे में बात की है, तो इसको लास्ट में जाके देख लेना, है ना, या फिर अभी देख लो, उसके बाद में फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि सिंस यहाँ पे अपने को कोई भी वैल्यू चाहे ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ऐसी वैल्यू ऐड करता हूँ जिससे कि जो कॉमन आ जाए सब में। अब वो कॉमन कब आएगी, जब ये कॉमन डिफरेंस के मल्टीपल में रहे, यानी कि अगर मैं सब में 5 ऐड कर दूं, है ना, 5 ऐड करूंगा तो ये 13 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगला वाला अगर पहला वाला टर्म 13 हो गया, अगले वाले को 26 होना पड़ेगा, तभी तो 13 का गैप मेंटेन रहेगा। तो हमारे पास में नया वाला पैटर्न क्या आ जाएगा, नया वाला सीक्वेंस आएगा 13, 26 इस तरीके से आएगा और लास्ट में 325 तक, और इसका वेरिएंस सेम रहने वाला है। हालांकि इस ऑब्जर्वेशन का जो म्यू रहेगा वो अलग रहेगा, इसका म्यू अलग रहेगा, लेकिन म्यू अपने को पूछा ही नहीं है, हमको केवल वेरिएंस से लेना देना है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते। तो सिंस वेरिएंस से लेना देना है, तो उसके लिए पहले म्यू चाहिए, तो म्यू निकाल लेते हैं। तो म्यू निकालेंगे तो इन सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 13 को कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 2 और कहाँ तक जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 25 है तो 25 तक जाएगा। डिवाइड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 25। अब देखो, अब काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 25 इंटू 26 डिवाइड बाई 2 आएगा, और इसके साथ 25 भी लिखा हुआ। इससे ये गया, इससे ये जाएगा 30, तो 13 का स्क्वायर यानी कि 169 अपने पास में ये वाला आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो इसका म्यू निकाल रहे होते हम, तो इसका म्यू आएगा 164, क्योंकि मीन जो है, अगर हम ऑब्जर्वेशंस में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं सारे के सारे में सेम वैल्यू, तो मीन में भी वो वैल्यू ऐड हो जाती है, जैसे यहाँ पे +5 हो रहा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मीन से कोई लेना देना नहीं है, तो अपन सीधा वेरिएंस पे बात करें, तो सिग्मा स्क्वायर अपने पास में क्या आएगा, यहाँ पे अपने पास में देखो स्क्वायर करना है मेरे को सबका, यानी कि 13 का स्क्वायर, फिर 26 का स्क्वायर, इस तरीके से चलेगा, लास्ट में 325 का स्क्वायर डिवाइड बाई 25 माइनस 169, या फिर ऐसा कर लो 13 का अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 के स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन को थोड़ा और आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मान लो मैं 13 का स्क्वायर कॉमन लिया, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से मेरे पास में 25 स्क्वायर तक जाएगा, नीचे भी 25 माइनस 13 की पावर 4। अब 13 स्क्वायर तो अपने पास में है ही, इसके साथ इसको लिख दो, n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है, तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 और इंटू में 25 माइनस 13 की पावर 4। अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 25 से तो 25 गया, 3 से ये 2 गया, ये 17 आ गया, यहां से इसको देखोगे 13 आ गया। तो एक्चुअली में मेरे पास क्या आ रहा है, 13 का क्यूब इंटू 17 माइनस 13 की पावर 4। यहां से 13 का क्यूब अगर मैं बाहर ले लेता हूं, तो 17 माइनस 13 अल्टीमेटली अपने पास में आ रहा है 13 का क्यूब इंटू 4। अब 13 का स्क्वायर 169 होता है, इसको बस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7921, हाँ ठीक है, 2197 आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 8 आ जाएगा,
और यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा। 8 7 8 8 ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक सा स्टैटिस्टिक्स पे ही पूरा बेस्ड है। यहाँ पे क्या बोलेगा, अपने पास में टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, 10 वैल्यूज हैं, और यहाँ पे ये 10 जो डाटा है किसी स्टूडेंट के द्वारा ऑब्टेन अगर किया जाता है, सॉरी, यहाँ पे एक स्टूडेंट के द्वारा ये ऑब्टेन किया जाता है। इन 10 डाटा का जो मीन है वो एक्चुअली में 5.5 है और इनके स्क्वायर्स के सम की वैल्यू 371 है। फिर ये पता चलता है उस स्टूडेंट को कि उसने जो वैल्यूज ली हैं 4 और 5 वो एक्चुअली में गलत ली है, उसकी बजाय 6 और 8 लेना था जो दोनों करेक्ट वैल्यूज। तो बस अपने को ये वैल्यूज रिप्लेस करनी है और नया वेरिएंस निकालना है। और यहाँ पे पुराना वाला वेरिएंस दे रखा है क्या? चलो नहीं दे रखा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे वैल्यूज का सम, यानी कि x1 से x10 तक का सम डिवाइड बाय 10 ये 5.5 के बराबर है। तो सब का सम किसके बराबर है, इसको ना मैं देखो दो वैल्यू चेंज हो रही तो x8 तक बाकी तब तो सिंपल है ना। यहां पे बात करोगे तो 4 और 5 इसने लिया तो ये 55 के बराबर है, 10 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब नई वैल्यूज की यहां पर देखो, एक तरीका तो यह है कि पहले x1 से x8 तक का सम निकाल लो, फिर दूसरे वाला निकाल लो। बट मैं यहां पे बोल रहा हूं कि नया वाला अगर मान लो, जैसे चलो एक बार बेसिक से ही बता देता हूं कि यहां पे x1 से x8 तक का जो सम है वो एक्चुअली में आ जाएगा 55 माइनस 9 आ जाएगा, यानी कि 46 आ जाएगा। अब अगर मान लो मेरे को नया म्यू निकालना है, नया मीन निकालना है, क्योंकि वेरिएंस अपने को नया वाला निकालना है तो उसके लिए मीन भी नया वाला चाहिए रहेगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, टोटल 8 का टर्म, 8 ऑब्जर्वेशंस का सम 46 है, उसके अलावा दो और हैं, कौन सी, 6 और 8, इन दोनों को भी ऐड कर दो, डिवाइड बाई ये कर दो। तो यहां पे देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 60 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये, यानी कि ये 6 अपने पास में आएगा। और चाहो तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, 55 में इन दोनों को माइनस कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो, तो फिर डायरेक्टली अपन इसको सिंप्लीफाई कर पाते। अब ऐसे ही अपने को देखो, सिंस वेरिएंस में सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए रहती है ना। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, सबका सम दे रखा है तो 8 का निकाल लेते हैं। तो नया वाला सम की अगर मैं बात करूंगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ये भी नया वाला, ठीक है। इसकी अगर बात करोगे तो वही सेम तरीके से जैसा अभी अपन ने इधर वाले में किया है, वही सेम तरीके से 371 तो आएगा ही आएगा। उसमें से पहले मैं 4 और 5 के स्क्वायर को घटा देता हूं, 4 का स्क्वायर घटा दिया माइनस 5 का स्क्वायर घटा दिया, फिर मैं 6 और 8 के स्क्वायर के ऐड कर देता हूं। तो यहां पे इन दोनों की अगर बात करोगे तो ये कितना जाएगा, 16 + 25, ये 41 हो जाएगा इन दोनों का सम। तो 371 में से 41 घटाना है और 100 ऐड करना है। 36 और 8 64 करोगे तो 6 8 और 10 बेसिकली ट्रिपलेट भी होते हैं, तो वहां से डायरेक्टली अपन आइडिया लगा सकते हैं कि 100 के बराबर आएगा। तो ये आ जाएगा 430। अब अपने को क्या करना है, अब निकालना है वेरिएंस। अब वेरिएंस निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा अब यहाँ पे कि सिग्मा स्क्वायर क्या हो गया, सबका सम, देखो स्क्वायर्स का सम 430 डिवाइड बाई 10 माइनस म्यू जो अपना नया आया 6 उसका स्क्वायर कर दो, तो ये आ गया। तो 43 माइनस 36, इसकी बात करोगे तो 7 बचेगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा अलग टाइप का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फिर से मिक्स कर दिया है इसके अंदर। अपने पास में बोला है कि अपने पास 3 डिफेक्टिव ऑरेंजेस हैं, है ना, उन सबको 7 अच्छी ऑरेंज जो हैं उनके साथ में मिक्स किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस अपने पास में 10 हो गए, जिसमें 7 सही वाली हैं, 3 खराब वाली, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि उन सब में उनको बेसिकली डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो यहां पे अपने को रैंडमली इस 10 के लॉट में से रैंडमली 2 को सेलेक्ट करना है, और यहां पे जो ये x है ये बताता है कि कितने डिफेक्टिव पीस अपने पास में आ रहे हैं। तो उस सिचुएशन में हमको इसका प्रोबेबिलिटी निकाल, तो एक एक केस अपन लेके चलेंगे। जैसे सबसे पहले x = 0, x = 0 का मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी हमारे पास में डिफेक्टिव पीस नहीं। जब कोई भी हमारे पास में डिफेक्टिव पीस नहीं है तो हम कहां से चूज कर रहे हैं, 7 में से कितना, 2, तो डिवाइड बाई 10 C2,
ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या आ जाएगा 7 इंटू 6/2 × 1 और नीचे यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 9/2 × 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर, इससे तो ये गया है ना, 3 दूनी 6, 3 3 9, ये चला जाए। ठीक है, 2 से ये गया 5, तो ये एक्चुअली में आ रहा है 7/15। ऐसे ही दूसरा केस लेते हैं, जब हमारे पास में केवल और केवल एक डिफेक्टिव ऑरेंज आती है, तो इसमें क्या होगा कि भाई 3 में से एक आ गई, उसके साथ साथ 7 में से भी एक लेनी है और टोटल 10C2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 3, इसकी 7 और ये आ जाएगा 10 इंटू 9 और यहाँ पे 2 इंटू 1 ऊपर आ जाए। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में ये 3 चला गया, इस 2 से ये 5 चला गया, यानी कि ये वैल्यू भी 7/15 ही अपने पास में आ रही। थर्ड केस ले लो, जब सिंस अपने को 2 सेलेक्ट करनी है, टोटल 2 को चूज करना है रैंडमली, तो एक बार तो एक भी डिफेक्टिव नहीं है, एक बार एक डिफेक्टिव, एक बार दोनों डिफेक्टिव। जब एक बार दोनों डिफेक्टिव तो 7C0 आ जाएगा, उसके साथ में आएगा 3C2 और नीचे 10C2। 3C2 की बात करोगे तो ये एक्चुअली में अपने पास में 3 आएगा और ये आ जाएगा 10 इंटू 9 और 2 इंटू 1। तो 2 से ये गया 5, इससे ये गया 3, तो यहाँ पे आएगा 1/15। ये अपने पास में इसका आउटपुट आ रहा होगा। सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज अपने पास में आ चुकी हैं, तो अब वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला वही पुराने वाला, सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिग्मा, देखो सबसे पहले पी आई की वैल्यू क्या है 7/15, कब, जब ये 0 है ना, फिर प्लस दूसरी बार भी 7/15 है जब x इक्वल टू 1 है, तीसरी बार 1/15 है जब x इक्वल टू 2 है, तो यहां पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, अब फिर यहां पे आ जाओ 7/15 0 के साथ में, 7/15 1 के साथ में, 1/15 2 के साथ। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आएगा, ये गया है ना, तो यहां पे आएगा 7/15 प्लस 4/15 माइनस ये गया, यहां पे आ जाएगा 7/15 माइनस 2/15। ये अपने पास में वैल्यू इसकी आ रही, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक्चुअली में इसका स्क्वायर भी तो होता है, तो इसका स्क्वायर भी होगा, यानी कि इसका स्क्वायर अपने पास में हो रहा है, ठीक है। अब चलो, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको एक सेकेंड है, यहां पे आएगा 7/15 प्लस 2/15 इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 11/15। यहां पे बात करोगे तो ये बचेगा 9/15, 9/15 ये अपने पास में आ रहा है, ठीक है। ये वाली वैल्यू 9/15 है, जिसको मैं 3/5 लिख सकता हूं, ठीक है। 9/15 है जिसको अपन 3/5 लिख रहे हैं, 3/5 की बात करोगे तो 9/25 आ जाएगा। तो अब यहां पे अपन ले लेते हैं इसका एलसीएम, यानी कि 75, 5 तो ये 55 हो गया, 3 तो ये 27 हो गया, तो 27 और इंटू 2 करते हैं 54 आता है, तो यानी कि 28 यहाँ पे आ जाएगा 75 की, ये आएगा, जो कि अपने को सी डी ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर अपने पास निकल के आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बेसिकली उसी टेबल पे बेस्ड है, यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज पे क्या सीन बन रहा है ना, एक बार समझ लो क्या कह रहा है। अपने पास में 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, फिर उन सब का सम दे रखा है, के स्क्वायर्स का भी सम दे रखा है, जिसमें से बीटा माइनस कर रखा है, बीटा की वैल्यू बोल रहा है 2 से बड़ी अगर है, और इस सिचुएशन में इसका वेरिएंस जो है 4/5 है, तो म्यू और सिग्मा स्क्वायर एक्चुअली में जो नई वाली अपने पास में सीरीज दे रखी है उसके बारे में बात हो रही। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले x1 से x10 तक के अगर इतने ऑब्जर्वेशन हैं, इन सब के बेसिस पे ही वेरिएंस और म्यू वगैरह ये सब निकाल लेता हूं। ये सब हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए देखो ये खुद दे रखा है कि 4/5 वैल्यू है ना। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सिंस अपने को पता है कि कुछ ऑब्जर्वेशंस में कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू या तो ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, उसके वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका मतलब ये एक्स आई का सम की तरह ट्रीट कर सकता हूं जब वेरिएंस की मैं बात कर रहा हूं केवल, और इसको एक्स आई के होल स्क्वायर की तरह ट्रीट कर सकता हूं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई अपने पास में आ जाएगा, अच्छा ये वाली वैल्यू की बात नहीं हो रही है ना, बाई एन आ जाएगा, माइनस यहां पे आएगा
समेशन ऑफ एक्स आई बाई अपने पास में एन आ जाएगा। एन की बात करोगे तो ये बेसिकली 10 अपने को दे रखा है, 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको इन वैल्यूज को निकाल लेते हैं। जैसे देखो वो वाला मेथड भी अगर हम नहीं लगाना चाहें यहाँ पे कि इन वैल्यूज को हम हटा दे रहे हैं, तो उसकी बजाय हम ये वाला मेथड भी लगा सकते हैं, सिंस ये सब का सम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये मैं देख लेता हूं एक बार। यानी कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये इसको अगर लिखोगे तो क्या कैसे लिखोगे, x1 से x10 तक का सम लिखोगे, फिर उसके बाद हर बार 2 2 2 माइनस में आएगा। लेकिन कितनी बार आएगा, वो 10 बार आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 है और सब का सम 30 के बराबर है। तो एक्चुअली में सिग्मा एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 प्लस इस 20 को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 50। अब देखो तो 4/5 यहां पे है, इसको मेरे को निकालना है क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है। हम इस वाली अप्रोच से चल रहे हैं, ठीक है, नेग्लेक्ट करते हुए नहीं चल रहे। तो यहां पे आ जाएगा 5, 50 बाई, ये एक्चुअली में 50/10 आ जाएगा। इससे ये गया 5, 5 का स्क्वायर 25, तो यहां पे आएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई 10, ये आएगा 4/5 प्लस 25, तो ये आ जाएगा 129, हाँ, बाई 5 अपने पास में आए। तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 129/5 इंटू 10, इसको 2 बार काट दो तो ये आ जाएगा 258। इसकी वैल्यू अपने पास में 258 आएगी इसके स्क्वायर की। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि मैं एक्चुअली में यहां पे बीटा की वैल्यू भी तो निकालना चाह रहा हूं। तो बीटा की वैल्यू निकालने, इसको देखो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये एक्चुअली में लिखा है एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2 बीटा एक्स आई प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 98। अब इसको अलग अलग भी खोल लो तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2 बीटा समेशन ऑफ एक्स आई और प्लस बीटा स्क्वायर समेशन यहां पे। ठीक है, इस समेशन का मतलब भी अभी मैं समझाऊंगा, क्योंकि बीटा स्क्वायर एक कांस्टेंट वैल्यू है। जब भी x की वैल्यू 1 रखोगे तो इस सब के साथ में बीटा स्क्वायर आएगा, फिर जब 2 रखोगे फिर बीटा स्क्वायर आएगा। तो टोटल एक्चुअली में कितनी बार आएगा, जितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, 10। तो अब अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है, जिसमें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है 258 हो गया, माइनस 2 बीटा, यहां पे 10 इस वजह से नहीं आया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में एक्स आई के साथ में लिखा हुआ। ठीक है, और समेशन ऑफ एक्स आई की बात करोगे तो ये अपने पास में 50 है, फिर प्लस 10 बीटा स्क्वायर माइनस 98, ये आ गया। अब देखो, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 10 बीटा स्क्वायर हो गया माइनस 100 बीटा हो गया, और यहां पे 258 में से 8 से 8 गया तो 160 यहां पे बचेगा। तो इसमें 10 से डिवाइड कर दो, बीटा स्क्वायर माइनस 10 बीटा प्लस 16 इक्वल टू 0। तो अरे यार तो बेसिकली अपने पास में इसके तो फैक्टर कर ही सकते हैं, 8 और 2 हो जाएंगे, यानी कि बीटा स्क्वायर डायरेक्टली लिखता हूं, चलो, बीटा माइनस 8 और बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बीटा की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो 2 आ रही है, एक 8 आ रही है, बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बीटा इज ग्रेटर देन 2, जिसका मतलब ये वाली होगी नहीं तो ये होगी। तो बीटा की वैल्यू हम निकाल पाए हैं अभी तक। अब हमको क्या करना है, अब देखो, अब ये वाला है ना, इसमें अपने पास में टेबल बहुत आसानी से काम आए, क्योंकि वैसे निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमको पता है, सिंस यहां पे अपन क्या करते हैं, इसका मीन निकाल लेते हैं पहले, है ना, इसका मीन भी निकालते हैं और वेरिएंस दोनों को साथ में लेके चलते हैं। कि हमको क्या पता है कि जब ऑब्जर्वेशन मेरे पास में x1 से x10 तक के रहेंगे, ठीक है, तो मेरे पास में यहां पे मैं लिख दे रहा हूं मीन, और यहां पे वेरिएंस के बारे में भी अपन बात करें। ठीक है, जब मीन इसका क्या है, तो मीन अपने पास में अभी निकाला भी था, यहाँ पे टोटल सम 10 है, तो मीन इसका 5 है। हाँ, तो ये मीन हमारे पास में 5 आ रहा है। अब ऐसा पैटर्न अपने को बनाना है, ये पूरा पूरा एक टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही पैटर्न बनाना है। इसके बाद अपने क्या करेंगे, एक एक माइनस करते हैं। अगर मैं सब में से एक माइनस करूंगा तो मेरे को क्या पता है कि जो मेरा मीन है उसमें से भी एक माइनस होगा, तो यानी कि ये 4 आ जाए। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, म्यू की वैल्यू इधर लिखते हैं, यानी कि पहले 5 था अब 4 हो गया, है ना। वेरिएंस पे भी अपन बात करेंगे। फिर क्या कह रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करता है। फिर जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
जैसा ऑपरेशन हम एक्चुअली में ऑब्जर्वेशन के साथ करते हैं वही सेम चीज मीन के साथ भी होती हुई चलती है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब मेरे को इसमें ऐड करना है 4 बीटा। 4 बीटा की बात कर लेते हैं। ये कितनी वैल्यू, बीटा की वैल्यू 8 है, तो 4 बीटा हो जाएगा 32। तो अब मेरे को हर ऑब्जर्वेशन में 32 ऐड करना है, जिससे क्या होगा, जो फाइनल अपने पास में होगा उसमें भी 32 ऐड हो जाएगा, यानी कि ये आएगा 40। ये नया वाला मीन आ गया हमारे पास में। अब वेरिएंस की भी बात कर लो। वेरिएंस की अगर बात करोगे तो वेरिएंस को थोड़ा सा देखते हैं। देखो वेरिएंस में क्या होता है, टोटल जो अपने पास में ऑब्जर्वेशंस हैं इन सब का वेरिएंस की बात करोगे तो ये दे रखा है 4/5। यानी कि जैसा मैं स्टार्टिंग में वहां पे बता रहा था कि जब अपन यहां पे निकाल रहे हैं इन सब का, है ना, तो इसका वेरिएंस और इसका वेरिएंस यानी कि xi का सम और इसकी तरह ट्रीट अपन कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट करें तो वेरिएंस उतना ही रहने वाला, तो इसका वेरिएंस 4/5 रहेगा। फिर जब मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं या 1 ऐड कर दूं उससे वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं k वैल्यू मल्टीप्लाई करता हूं तो k का स्क्वायर एक्चुअली में वेरिएंस से मल्टीप्लाई होता है। फिर क्या करना है, फिर अपने को वापस से 32 ऐड करना है। ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 और 4 16 हो जाएगा, ये 16/5। तो अब हम निकालते हैं जो आउटपुट हमसे पूछा है वो। उसके लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू बात करोगे तो 8 है। उसके बाद म्यू की बात करोगे 40 दे रखा है, वहीं पे ये 16/5 है, तो 5 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे इससे ये गया 2 से ये गया 20 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 100, जो कि अपने को बी ऑप्शन में दे रखकर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जो कि इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी देखो यहाँ पे वेरिएंस पूछा है लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे मैट्रिक्स का इन्वॉल्वमेंट कर दिया गया। क्या बोला है, हमारे पास में एक मैट्रिक्स है जो कि 2x2 की है, इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसके सारे के सारे एलिमेंट्स या तो 0 है या 1 है, ठीक है, कोई भी 0 हो सकता है, कोई भी 1 हो सकता है। फिर क्या कह रहा है, फिर कहता है कि हमारे पास में कैपिटल X है, जो ये बताता है कि इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, उस चीज को डिनोट किया जाता है कैपिटल X के द्वारा इस मैट्रिक्स के लिए। तो अपने को वेरिएंस बताना है X का। अब देखो यहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सबसे पहला केस अपने पास में कि हमारे पास में A एक मैट्रिक्स है जिसको A11 12 A21 A22 ले लो, या फिर ऐसा करो इसको अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब ले लो। अब यहाँ पे जो है अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, यानी कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इन सब की वैल्यूज या तो 0 होगी या 1 होगी। किसी की भी 0 हो सकती है, किसी की भी 1 हो सकती है। और क्या है, और ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ये एक्चुअली में x को रिप्रेजेंट करती है। बट जब इसकी वैल्यू 0 और 1 रहने वाली है तो उस केस में अपने को ये वाली चीज पता होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू के केवल और केवल 3 आउटपुट पॉसिबल है, -1 0 और 1, या फिर इसको -1 1 और 0, ऐसे कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। 3 आउटपुट अपने पास में पॉसिबल है, तो अपने को क्या करना है, ये x की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां पे कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जो डिटर्मिनेंट है बेसिकली उसके द्वारा अपने पास में यहां पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है x को, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं ये कैपिटल X की हैं। तो कितनी नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऐसी बनेंगी जिनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आ रही होगी, इन एंट्रीज के साथ में वो डिनोट किया जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी के द्वारा। तो अपने पास में जब x इक्वल टू 1 है, अब ये x इक्वल टू 1 कब आ सकता है, इस चीज को समझो। इस चीज को समझने के लिए मैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा चारों वैल्यूज ले लेता हूं। अब देखो इसमें भी ना अपन ऐसा करते हैं कि अल्फा डेल्टा को एक साथ ले लेता हूं और बीटा और गामा को एक साथ ले लेता हूं। क्यों, क्योंकि जब अपन डिटर्मिनेंट निकालेंगे यहां पे तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा, ये दोनों वैल्यूज पहले आएंगे। तो इन दोनों जब इस डिटर्मिनेंट का आउटपुट 1 आ रहा होगा तो इसका मतलब यहाँ पे इसका आउटपुट 1 रहेगा, ये 0 रहेगा, यही तो पॉसिबिलिटी है। अब इसका आउटपुट कैसे कैसे 1 रह सकता है कि भाई ये 1 आ जाए ये भी 1 आ जाए, तो ये 0 कैसे हो सकता है, ऐसे। और ये अब यहाँ पे 0 और 1 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो अल्फा और डेल्टा की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बजाय इसके कि केवल मैं दोनों को 1 1 रखूं।
अब 1 1 में इसको रख रहा हूं तो ये 1 0 हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक ऐसा हो सकता है कि ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, ये 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए। इसके अलावा और कोई सीन यहाँ पे बनेगा नहीं। सारे के सारे केसेस अपन ले लिए, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात यहाँ पे करोगे तो अपने पास में 3 आएगा। ऐसे ही जब x की वैल्यू -1 होगी, जब -1 होगी तो अब क्या होगा, अब ये जो लास्ट के 2 कॉलम है इनको पहले लिख दो और शुरू के जो 2 कॉलम है इनको बाद में। यानी कि मैं ये बोल रहा हूं कि अल्फा, डेल्टा, बीटा और गामा, ये ठीक है। अब मेरे को -1 चाहिए। -1 कब आएगा, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाए और इसकी वैल्यू 1 हो जाए। तो पहले वाले की वैल्यू 0 कर देते हैं। पहले वाले की वैल्यू 0 कब होगी, दोनों 0 हो जाए। फिर ये 0 ये 1 हो जाए, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये 1 हो जाए और ये 0 हो जाए। अब लास्ट के दोनों की वैल्यू 1 कब हो सकती है, ये दोनों 1, ये दोनों 1, ये दोनों 1। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज यहाँ पे भी 3 हो। अब अपने को इसका निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक चीज समझ लो कि यहां पे अपने पास में जब ये दे रखा, 2 एलिमेंट्स अपने को दे रखे, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस यहां पे अपने पास में कितनी बनेगी, वो बनती हैं। जैसे यहां पे अगर बात करें, जितने भी एलिमेंट 2 हैं तो 2, और पावर में आएगा जितने एलिमेंट इसमें पॉसिबल है ए मैट्रिक्स के अंदर। 2 क्रॉस 2 की है तो ऑब्वियस सी बात है 4 एलिमेंट यहां पे रहेंगे, तो 2 की पावर 4, यानी कि 16 टोटल अपने पास में मैट्रिसेस बनेंगी। अब जिसमें से अपने को पता है कि उन सारी के सारी मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। अब उसमें से भी 3 की 1 हो सकती है, 3 की -1 हो सकती है। तो अगला वाला केस बचा जब x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 को निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 3 यहां से हो गई, 3 यहां से हो गई, टोटल 16 है, तो ये बची 10। अब हमको निकालना है सबका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इसका निकाल लो, जब x इक्वल टू 1 है तो यहां पे आएगा 3/16। ऐसे ही इसका निकाल लो, जब x इक्वल टू -1 है तो इसका भी आ जाएगा 3/16। और इसका निकाल लो जब x इक्वल टू 0 है तो यह आ जाएगा 10/16। चाहो तो इसको अपन 5/8 भी लिख सकते हैं। अब ठीक है, सब कुछ अपने पास में आ गया। अब बस वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस क्या होता है, वही प्रोबेबिलिटी वाला केस है, तो सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ सिग्मा पी आई। इसको सॉल्व कर लेंगे बस। तो पी आई की वैल्यू, सबसे पहले पी की वैल्यू ये वाले ले लो। चलो यहां से चलते हैं। 3/16, 3/16 के साथ में 1 का स्क्वायर प्लस अगले वाला 3/16 के साथ में -1 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद में है 5/8, इसके साथ 0 का स्क्वायर। उसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। ठीक, इधर फिर आ जाओ। फिर क्या करना है, 3/16 के साथ में एक बार 1 है, फिर एक बार 3/16 के साथ -1 है, फिर यहाँ पे 5/8 के साथ में 0 मल्टीप्लाई। इसको देखोगे तो ये तो गया 0 में, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये अल्टीमेटली पूरा पूरा 0 हो जाना है। ठीक है, ये 0 हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा, 3/16, 1 का स्क्वायर यानी कि दोनों 2 बार है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर आएगा 3/8, जो कि अपने को बी ऑप्शन में दे रखा, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में पूछे गए थे, उन सबको अपन ने यहाँ पे देखा। ऐसे ही बाकी चैप्टर्स को भी अपन ने कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।